ज़रा सोचिए, आप और आपका एक फ्रेंड दोनों एक ही बैंक में, एक ही ब्रांच मैनेजर के सामने अपने हाउसिंग लोन की एप्लीकेशन रख, दोनों का लोन एप्लीकेशन का अमाउंट एक ही है। और मज़ेदार बात यह कि सिविल स्कोर भी दोनों का एक ही है, सपोज 740। लेकिन आपके ऊपर बैंक चार्ज करता है 7.4% रेट ऑफ इंटरेस्ट और आपके दोस्त के ऊपर से 7.8%। तो ऐसा क्यों है? ये डिफरेंस क्यों? सिबिल का स्कोर इसको तय करता है कि आपके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। 300 से 900 तक इसका यार्डस्टिक है और अगर 700 से ऊपर आपका स्कोर आता है तो बैंक इसे पॉजिटिवली लेता है। 800 से ऊपर आपका स्कोरिंग है तो आप नेगोशिएट भी कर सकते हो। अब फर्ज कीजिए 700 से कम है अगर आपका सिविल स्कोर, तो घबराने की बात नहीं है, इसका स्कोर ठीक भी हो सकता है। आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स आउटस्टैंडिंग जो हैं वो पे कीजिए, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड सही रखिए। अब सवाल आता है हाउसिंग लोन पर बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज करेगा। कैनरा बैंक की बात करें, जहां का मैं एक्स ब्रांच मैनेजर हूं, हाउसिंग लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.4 से स्टार्ट होता है, 10.25% तक जाता है। और ये डिपेंड करता है कई चीज़ों पर, जिसमें सिबिल स्कोर भी एक है। एक इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, अगर आपका हाउसिंग लोन की एप्लीकेशन एक बैंक रिफ्यूज़ करता है और आप दूसरे बैंक के पास जाते हो, वो भी रिफ्यूज़ करता है, तो हर रिफ्यूज़ल के साथ आपकी सिबिल रेटिंग डाउन होती जाएगी और अल्टीमेटली जब आप एंड में किसी प्राइवेट बैंक के पास जाएंगे तो आपसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अब वही सवाल कि आप और आपके दोस्त गए, दोनों का स्कोर एक ही है, सिबिल स्कोर, और एक ही एप्लीकेशन है, तो आपके दोस्त से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों चार्ज किया गया? इसका एक फैक्टर है ट्रैक रिकॉर्ड। उन्होंने, आपके फ्रेंड ने पहले किसी लोन में देने में देरी की होगी या उसे डिले किया होगा या नहीं दिया होगा, कहीं एनपीए हो गया होगा, क्रेडिट कार्ड हो सकता है, कोई और लोन भी हो सकता है, पर्सनल लोन हो सकता है या व्हीकल लोन हो सकता है, किसी भी बैंक से हो सकता है। तो उसमें क्रेडिट रेटिंग डाउन आ गई और उसकी अमाउंट भरने के बाद थोड़ी देर बाद वो रेटिंग बढ़ गई। तो एज ए बैंकर मेरी एडवाइस होगी कि आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड, लोन रीपेमेंट ठीक रखें, क्योंकि बैंक आपका साथी है, आपको फ्यूचर में भी आपकी हेल्प कर सकता है। आपको किसी पर्सनल आदमी के सामने जाके पैसे के लिए मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने बैंक के ऊपर अपना ट्रस्ट बनाए रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।